कैसा है? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपको तहे दिल से स्वागत है आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर पे। तो देखने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9th भारतीय वन का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल फ्लोरा एंड फौना वेरी शॉर्ट एंड आंसर क्वेश्चन, कक्षा 9वीं भारतीय वन भूगोल, अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में आप समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। देख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे, इसमें पढ़ने वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलते कब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चिरहुरित वन के कोई दो वृक्षों के नाम लिखे। आंसर होगा बेंत और बांस। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। सखुआ साल किस तन का प्रमुख पेड़ है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 3 कार्बेट अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में है। क्वेश्चन पढ़ने वाले 4 भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कब और कहाँ बना। नीलगिरी 1986 में बना। कमेंट करके बताएं कि नीलगिरी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 पतझड़ वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन है। सागवान। 6 देवदार किस प्रकार के वन की उपज है। पर्णपाती वन। पूर्वी भारत स्थित एक राष्ट्रीय वन उद्यान का नाम लिखे। मानस। लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। भारत में वर्षा पर आधारित वनों के नाम लिखकर किसी एक का विवरण दें। उष्ण चिरहते वन, पतझड़ वन, मानसून वन और शुष्क वन। बताएंगे आपका इसके बारे में वर्णन करना है तो आप लिखेंगे। उष्ण चिरहरित वनों में वन उष्मा एवं अधिक वर्षा वाले 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक में है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, अंडमान हिमालय, तराई, पूर्वी हिमालय के उत्तर प्रदेश तथा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे ही क्षेत्र है। प्रमुख पेड़ हैं महोगनी, अबूनस, रोजदुर, बेंत, बांस, जरूल, तार, सिनकोना और रबर। तो पढ़ेंगे 2 भारत की वनस्पति में विविधता के कारणों पर प्रकाश डालें। वर्षा का असमान होना, पहाड़ों की असमान ऊंचाई, समुद्री तटीय भाग दलदली होना। उपर्युक्त कारणों के कारण भारत की वनस्पति में विविधता पाई जाती है। बताइए। तो 3 वन महोत्सव क्या है, इसका क्या महत्व है। वन महोत्सव मतलब वन का महोत्सव क्या है और ये क्या महत्व है। बताएंगे आंसर, लिखेंगे आंसर। 1952 से भारत का वन महोत्सव मनाकर वनों के संरक्षण एवं विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कराता है। अभी तक देश में 17 वन विकास निगम स्थापित किए जा चुके हैं। इसका महत्वपूर्ण पक्ष है कि प्रत्येक साल संकल्प को याद कराते हुए शौचालय किए हुए कार्यों को सुचालित रूप से किए गए कार्यों को लेखा जोखा करते हैं। क्वेश्चन 4 भारतीय वन किस प्रकार का लाभकारी है, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। आंसर बताएंगे आप। उत्तर पढ़ेंगे ये हमें भवन निर्माण के लिए टिकाऊ लकड़ियां प्रदान करते हैं। 2 बक्सा, पेटी, दिया, सलाई, कागज, लुक्कड़, फर्नीचर आदि तरह तरह की वस्तुएं तैयार करने के लिए औद्योगिक लकड़ियां प्रदान करते हैं। ये ईंधन की आपूर्ति कराते हैं। ये जलवायु को सम्र करते हैं। वर्षा लाते हैं। मिट्टी का कटाव रोकते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। संरक्षण का उपाय बताएंगे आप। संरक्षण के उपाय वानिकों शिक्षा बढ़ाया जाता है। प्रतिवर्ष नए वन लगाए जाए। वनों के प्रति नया दृष्टिकोण और अपनाया जाए ताकि प्राचीन काल की वन संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाए। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वन संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं चालू किया जाए, जैसे बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, अभ्यारण्य की स्थापना। क्वेश्चन पढ़ने वाले 5 भारत में पाए जाने वाले 2 प्रमुख प्रकार के वनों का विवरण प्रस्तुत करें।
आंसर देना। उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पेटियों उष्मा एवं आधारित वर्षा वाले 200 सेमी या अधिक क्षेत्रों में है। पश्चिमी घाट, अंडमान हिमालय की तराई, पूर्वी हिमालय के उप प्रदेश तथा असम मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे ही क्षेत्र है। इन वन प्रमुख पेड़ का है महोगनी, अवानु, रोजगार, वेंता, बांस, जरूर, तार की सोनकना, रबर। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पर्णपाती वन की पीटियाँ 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में है। हिमालय की तराई, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग, छोटा नागपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इनके मुख्य क्षेत्र में इनके मुख्य पेड़ हैं सागवान, सखुआ, शीशम, चंदन, महुआ, बांस और त्रिफला पेड़ विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर। जीव संरक्षण क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताइएंगे कहाँ हुआ था। आंसर, जीवों की विविधता को बनाए रखने और जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन जीव संरक्षण क्षेत्र बनाए गए। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र नीलगिरी 1986 में स्थापित किया गया था। पढ़ेंगे क्वेश्चन 7। इन पर टिप्पणियाँ लिखें। पारितंत्र, बायोम, वनस्पति विवरण पर उच्चावच का प्रभाव। उत्तर, पारितंत्र वनस्पति और प्राणी जीवन में अटूट संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसके अंतर्गत पारितंत्र कहते हैं, इसके अंतर्गत संबंधित पारितंत्र कहते हैं। बायोम का पृथ्वी पर विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र बायोम कहलाते हैं। वनस्पति वितरण पर उच्चावच प्रभाव। पंद्रह मीटर से अधिक ऊंचाई पर पर्वतीय वन तथा तटीय दलदल गांगों के ज्वारीय वन मिला करते हैं। वन में अके, पोपलर, मैबल गैस, गैनीलिया और लारेल। वनस्पति वितरण पर उच्चावच का प्रभाव। 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पर्वतीय वन तथा तटीय दलदल गंगों में ज्वारीय वन मिला करते हैं। पर्वतीय वन में आके, पोपलर, मैपल, मैग्नीलिया और लारेन प्रमुख है। ज्वारीय वन में मैंग्रोव, क्वेश्चन पढ़ने वाला 6। जीव संरक्षण के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर लेंगे, जीवों की विविधता को बनाए रखने के लिए, जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन जीव संरक्षण क्षेत्र बनाए गए हैं। भारत क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे। अंतर स्पष्ट करें। पर्णपाती वन और चिरहरित वन वनस्पति जगत और प्राणी जगत में। आंसर लिखें, जहां वर्षा 70 से 200 सेमी तक होती है वहां पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहां वर्षा 70 से 200 सेमी तक होती है वहां पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहां पर वर्षा 200 सेमी या अधिक होती है तो वहां पर चिरहरित वन पाई जाती है। भारत में विशाल वृक्षों से लेकर झाड़ियाँ और घास तक अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ उमा क्षेत्रीय, शिशलेशन क्षेत्रीय और उच्च पर्वतीय प्रकार की वनस्पतियों को वनस्पति जगत कहते हैं। भारत में जितने भी प्रकार प्राणी मिलते हैं जैसे मानव, पशु, पक्षी आदि प्राणी जगत कहलाते हैं। वनस्पति जगत प्राणी जगत का आधार है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर एवरीवन। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो KVS कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी।